जैन साहब सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, आज का आपका जेम स्टॉक। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज जबरदस्त मार्केट्स चल रहे हैं और एक चीज और, हम निफ्टी की तरफ ध्यान दे रहे हैं और स्मॉल कैप इंडेक्स मुझे लग रहा है नए हाईज बनाने में से ज्यादा दूर नहीं है, 90 पॉइंट सिर्फ दूर रह गया। तो स्मॉल कैप इंडेक्स जो मेरा फेवरेट इंडेक्स और जेम्स के लिए तो बहुत ही फेवरेबल इंडेक्स है, और कई दिनों से तेजी मंदी थोड़ी चल रही थी इस सेगमेंट में, बट अब वापस से मजबूती के साथ सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। कल भी बहुत सारे टारगेट्स अचीव हुए, कल वाला स्टॉक भी और जो लास्ट वीक में दिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी आने वाले दिनों में स्मॉल कैप मिड कैप से लोग जो डरे हुए रहते हैं वो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो चेंजेस हैं, जो ओवरऑल स्मॉल कैप सेक्टर है, जो इंडिया की ट्रू रिप्रेजेंटेशन है, मुझे ऐसा लगता है इकोनॉमी में ये आ रहा है। मैं काफी कुछ डिस्कशंस कर रहा था पिछले 2-3 दिनों में, लोगों से मिल रहा था तब, तो मैं वो चीजों को मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है वह एवेंटल लिमिटेड। इनफैक्ट हम देख रहे हैं टेलीकॉम रिलेटेड स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और ये स्टॉक भी कुछ ऐसा ही है, वायरलेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स बनाने वाला, डिफेंस की इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाला, रडार सिस्टम्स और नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, ये सारा काम करती हैं एरोस्पेस और डिफेंस के लिए। और ये सेक्टर तो देखिए वैसे ही बहुत गजब का चल रहा है, और जिसकी क्लाइंटिल इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवेज, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इसरो, डीआरडीओ, एलएनटी, गोवा शिपयार्ड, बोइंग, ये सारी कंपनियां इसके क्लाइंट्स हैं। तो मैंने इनफैक्ट इसको आज 5वीं बार इस स्टॉक को कवर किया है, और जैन साहब के जेम्स में हर बार कवर किया है, और बहुत ही बढ़िया लेवल्स पे आज वापस से आ गया है, क्योंकि ऊपर के लेवल्स 140 टच करने के बाद करेक्ट हुआ है, कुछ इसमें स्प्लिट वगैरह भी हुआ है। और फर्स्ट टाइम मैंने 8 जुलाई 2021 में दिया, और लास्ट टाइम अभी मैंने 2023 मई में दिया, तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गए हैं। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि फंडामेंटल्स बहुत ही गजब के हैं, और मुझे इस सेक्टर पे काफी भरोसा, और हम देख रहे हैं किस तरीके से इस सेक्टर के सारे स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और ये कंपनी दिखने में ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ऑर्डर बुक पोजीशन अभी है, और आगे भी आने वाले दिनों में ऑर्डर बुक अच्छी आएंगी, और स्ट्रेटेजिक टाइप्स बहुत सारे किए हैं, कुछ इन्होंने एक्विजिशन किया है, और एक पुरानी कंपनी बोलूंगा मैं, और ज्यादा चर्चा में नहीं आती है कंपनी, और 1990 से कंपनी कार्यरत है। डायलॉग कम्युनिकेशंस के नाम से पहले शुरू हुई थी, और आज अब एवेंटेल नाम है, टेल लगते ही ऐसे सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। तो 37% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी का, 31% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 41% की पिछले 3 साल की प्रॉफिट की क्या कर रही है, 44% की सेल्स की क्या कर रही है। इस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है, और बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट्स, इनफैक्ट दिसंबर का रिजल्ट और सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया। और इनफैक्ट अपनी कंपनी अब ये डबल डिजिट में आ गई है प्रॉफिट्स में, 50 करोड़ के पैट के ऊपर कंपनी आ गई है टीटीएम बेसिस पे, 53 करोड़ का पैट, और कंपनी 2700 करोड़ की मार्केट कैप पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक और भी आगे अच्छा करना चाहिए, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में काफी सारे रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड हैं। मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इस लेवल पे एक्सप्लोर किया जा सकता है, हालांकि बोलते बोलते बहुत चलेगा, मुझे ऐसी उम्मीद लगती है, क्योंकि चार्ट्स पे भी बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन है। 2-3 महीने से मैं देख रहा हूँ इसके चार्ट्स को, और आज अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली अब तेजी आई है, तो मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाए, एक साथ ग्रैब नहीं करें, बट यस 110 से लेकर 120 का जो रेंज होगा वो एक अच्छी बाइंग रेंज होगा इस स्टॉक के लिए। और टारगेट्स जो है मेरे हिसाब से स्टॉक को आराम से 145 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है।